पहला वरदान था कि कैकेयी के पुत्र भरत को राजा बनाया जाए और दूसरा वरदान था राम वनवास जाएं, वो भी 14 वर्ष के लिए। भैया, आप लोगों की पुकार सुन रहे हैं ना? लक्ष्मण, मेरे भाग्य में यही लिखा है। किंतु भैया, क्या हमें भाग्य का लिखा मानकर चुप बैठ जाना चाहिए? और ये तलवार क्या केवल एक अभिनेता के अभिनय का सामान है? मेरे भाई, हम तुम एक आत्मा और 2 शरीर हैं, इसलिए समझने का प्रयास करो। पिताजी का वचन झूठा कैसे होने दें? स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। किंतु सीते, ये पति पत्नी के कर्तव्य अलग नहीं हो सकते। हम सुख दुख में समान भागीदार हैं। सत्य वचन। अगर आत्मा एक है तो भाग्य भी एक ही होगा। इसलिए भैया, मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगा। ठीक है। माँ, ये 14 साल यूं ही देखते देखते ही बीत जाएंगे। मैं फिर लौटकर इसी तरह आपका आशीर्वाद लूंगा। अवश्य मेरे लाल। राम, राम, तुम वन जाने को क्यों मान गए? तुमने मेरा विरोध क्यों नहीं किया? शायद इससे मेरा अपराध कम हो जाता। मुझे ना राज्य चाहिए और ना ही सिंहासन। मेरे लिए आपका वचन इन सबसे बड़ा है। पिताजी, आशीर्वाद दीजिए। मेरे लाल, संसार में कौन पिता तुम्हारे समान संतान पाकर अभिमान न करेगा? तुम सूर्य वंश के गौरव हो। सुरक्षित लौटना। मंत्री जी। जी महाराज। राम के वन जाने के लिए हाथी, घोड़े, साज सामान सहित संपूर्ण सेना तैयार करो। जैसी आपकी आज्ञा। पिताश्री, आपके आशीर्वाद से प्रकृति हमारा ध्यान स्वयं रखेगी। सेना की कोई आवश्यकता नहीं है। वन में राज्य की सेना का क्या काम? यही उचित है। जब पूरी सेना राम के साथ चली जाएगी तो भरत के लिए क्या बचेगा? वो राज्य कैसे चलाएगा? माता, अपने इस बेटे को आशीर्वाद दीजिए।